देखिए दिव्य तस्वीरें हैं, ये भव्य तस्वीरें। और देखिए शोभा यात्रा के रंग देखिए आप, ये दिव्य झांकियां देखने के लिए मिल रही हैं। इसी शोभा यात्रा के साथ यहाँ पर अखाड़े पहुंच रहे हैं साधु संत महात्मा अपने रथों पर सवार होकर, और आगे आगे नागा बाबा चल रहे हैं जिनके हाथ में वो शस्त्र हैं, क्योंकि शस्त्र और शास्त्र दोनों के रक्षक ये अखाड़े माने गए हैं। और एक और झांकी, एक और रथ आगे बढ़ता हुआ संगम के नजदीक अब बारी जूना अखाड़े की है, और ये जूना अखाड़े से जुड़े महामंडलेश्वर हैं जो आगे पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे आगे भव्य नागा बाबा होते हैं, और फिर पीछे पीछे ये जो रथ होते हैं, ये पूरी की पूरी शोभा यात्रा, ये दिव्य झांकी देखने के लिए मिल रही है भव्य। देखिए क्रम तो तय होता है, ध्वजा आगे होती है, ध्वजा को लेकर नागा चल रहे होते हैं, फिर जो अखाड़ों के थानापति होते हैं, अखाड़ों के कोषाध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, श्री महंत होते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर होता है, और उसके बाद सारे महामंडलेश्वर एक कतार में चलते हैं। अब जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर सब अपने रथों पर सवार होते हैं, अपने रथों पे सवार होते हैं। उनके रथों पर भी दो दो जो अखाड़ों के लोग होते हैं वो बाकायदा, कुछ लोग दंड लेकर खड़े होते हैं, कुछ लोग छत्र लेकर खड़े होते हैं, कुछ उनके भक्त भी होते हैं, जैसे ये तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। उनके भक्त भी होते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है कि धर्म जो है वो दान से चलता है, और जो अखाड़े हैं वो भी दान की एक परंपरा है वहाँ पे। तो बहुत सारे भक्तों को ओबलाइज करने के लिए उनको समय दिया जाता है कि आप आएँ और हमारे रथ पे रहें, और साथ साथ चलने की एक परंपरा है जो आज प्रशासन ने बहुत ही मुस्तैदी से, साथ में भीड़ नहीं चल रही है, केवल संत चल रहे हैं। और जो आधिकारिक पत्र भी इस बार आया था अखाड़ों को, उसमें ये लिखा था कि अपनी सीमित संख्या में महामंडलेश्वर या साधु चले। खालसा भी एक चीज होती है जी, वो भी वो बड़ी संख्या में इनमें चलते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि आज जनता इधर उधर है, दर्शन कर पा रही है। कुछ देर पहले जैसे एक संत कह रहे थे बसंत और संत, तो बसंत का खिलना आप समझती हैं क्या होता है। बसंत का खिलना मतलब प्रकृति का खिलना। तो बसंत से जोड़कर सभी अखाड़े ये संदेश दे रहे हैं कि आज से हम प्रकृति को कहीं ना कहीं संवर्धन करेंगे, उनको खिलाएंगे प्रकृति को। तो संतों की एक जिम्मेदारी और एक और मैंने बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर सुनी कि जो माँ सरस्वती हैं, जो विद्या की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं, उनका ये पर्व है, और ऐसे में ज्ञान के बिना मोक्ष भी नहीं है ना। और तो, इस मौके पर, इस पावन पर्व पर ये स्नान का महत्व और बढ़ जाता है भव्य। तो ये जो 6 साल 12 साल में इकट्ठा होने की एक परंपरा सालों से चली आ रही है, 10,000 साल का तो इतिहास हमें मिल ही जाता है। उसके पीछे केवल इतना ही था कि एक जगह इकट्ठा होकर ज्ञान ही पाना है। महामंडलेश्वर बनाने के पीछे भी ये था कि एक मंडल का एक हेड होगा जो ज्ञानी होगा, जो दो धर्म प्रचार कर पाएगा। और चूंकि ये सारे लोग एक साथ नहीं मिल सकते हैं, इसलिए महाकुंभ के आयोजन साल दर साल बड़े होते गए। जूना अखाड़ा 1145 में उत्तराखंड में बनता है। और सारे अखाड़ों के अगर आप हेड देखेंगे, कुछ देर पहले जैसे हम गुजराती देख रहे थे, लोग आए हुए थे। 2 अखाड़े ऐसे हैं जिनका मुख्यालय गुजरात में है, एक अखाड़ा ऐसा है जिसका मुख्यालय नासिक में है, और बहुत सारे अखाड़ों के वाराणसी में, जैसे अभी एक संत कह रहे थे, तो वाराणसी ये वहां से वापस जाएंगे, वहां रहेंगे, महाशिवरात्रि का स्नान करेंगे, फिर ये रमता पंच अपनी जगह निकल जाएगा, जो कि अखाड़ों के चलते हुए संत होते हैं, वो अगले कुंभ के लिए निकल जाते हैं, जिसको वो रमता जोगी वाले, रमता जी उस भाव मैं जरा सा आपको रोकूंगी। विशाल हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। विशाल, जहां पर मौजूद है वहां पर जूना अखाड़ा जो है अभी उसको रोका गया है वहां पर, और कुछ ही देर में जूना अखाड़ा को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी स्नान के लिए। फिलहाल जो अखाड़े अभी स्नान कर रहे थे, आनंद अखाड़ा और महानिरंजनी अखाड़ा, उससे जुड़े जो साधु संत महात्मा हैं वो अभी पवित्र डुबकी लगाने के बाद वापस लौट रहे हैं। और ये दिव्य भव्य तस्वीरें देखिए, जिस समय ये अखाड़े आगे बढ़ रहे हैं उस वक्त वो धर्म ध्वजा जो आकाश में लहराती हुई नजर आती है, और आगे आगे देखिए किस तरीके से वो घुड़सवार दस्ता सुरक्षा कर्मियों का चलता हुआ, और उसके पीछे वो संत महात्मा नागा बाबा पूरे 17 श्रृंगार के साथ। और ये देखिए छोटे संत के तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, महादेव के नारे लग रहे हैं। ये छोटे संत हैं? हाँ जी, छोटे संत हैं, ये छोटे नागा सन्यासी हैं। छोटे संत यहाँ पर मौजूद। अपने न्यूज चैनल में स्वच्छता का बोलो, स्वच्छता में भगवान छुपा है, गंदगी ना फैलाएं, प्रकृति को सेफ रखें।
ये प्रकृति को सुरक्षित रखें, स्वच्छता को बढ़ाए, साधु संत ये बड़ा संदेश यहाँ पर दे रहे हैं। एक नागा संत यहाँ पर एबीपी न्यूज से बातचीत में कह रहे हैं कि स्वच्छता को बढ़ाया जाए और प्रकृति को बचाया जाए। इसी संदेश के साथ ये साधु संत आप देखिए आगे बढ़ते हुए, इस वक्त मुझे अवधेशानंद गिरी जी महाराज दिख रहे हैं, जूना अखाड़े के, जो अपने रथ पर मौजूद हैं और उस रथ पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं संगम पर स्नान करने के लिए। कुछ जो श्रद्धालु हैं उन श्रद्धालुओं से भी मैं यहाँ पर बातचीत करता हूँ, जो साधु संत आगे बढ़ रहे हैं उनसे भी मैं बातचीत करता हूँ, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत ही शानदार हैं, अद्भुत तस्वीरें कही जा सकती हैं। और यहाँ पर साधु संत लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवधेशानंद गिरी इस वक्त यहाँ पर जा रहे हैं संगम स्नान के लिए, उनके पीछे और साधु संत सन्यासी मौजूद है। एक लंबी श्रृंखला यहाँ पर साधु संतों की बसंत पंचमी के मौके पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही यहाँ जो साधु संत जा रहे हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। कैसा लग रहा है इस बार बसंत पंचमी के मौके पर शाही स्नान? बहुत अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव की कृपा है जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। महादेव की कृपा है, काफी अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारण्य। क्या कहेंगी आप लोग संगम पर शाही स्नान के लिए जा रहे हैं जो? बहुत उत्साहित है, प्रसन्न है और खुश है। तो देखिए हर 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 कैसा लगा महाकुंभ इस बार? बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। योगी ने बहुत अच्छा किया हुआ है। क्या कहना चाहेंगी? कुछ नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है और अच्छा से कुंभ का आयोजन किया गया है। आप कहाँ से आए? मैं ऋषिकेश से आया हूँ गुरु महाराज जी के साथ। कैसा लग रहा है इस बार का महाकुंभ? पिछली बार से इस बार काफी व्यवस्था ठीक की गई है। पिछले शाही स्नान पे जो व्यवस्था थी उसको देखते हुए बहुत ठीक किया गया है इस बार। देखिए व्यवस्था काफी ठीक की गई है, यहाँ पर लोगों का कहना है। जूना अखाड़े से जुड़े हुए ये साधु संत श्रद्धालु आपको दिखाई पड़ेंगे जो इस वक्त संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इंतजाम किया, योगी जी ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। उनका धन्यवाद करता हूँ, योगी जी का, मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, बार बार निमित्त करता हूँ। बहुत अच्छा सरकार की है, बहुत ही अच्छा। जितना भी इनको धन्यवाद करें, गंगा मैया इनको तरक्की दे, योगी को और मोदी को, पूरी सरकार को तरक्की दे और हमारे गुरु जी का आशीर्वाद रहे, गुरु जी का 24 घंटा आशीर्वाद। यहाँ पर साधु संत और जो श्रद्धालु हैं वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। कुछ और भी लोग मौजूद हैं। आप कहाँ से हैं? मुंबई से। मुंबई से आप यहाँ पर पहुँची हैं। महाकुंभ कैसा लग रहा है? जैसे भगवान को हम दर्शन कर सकते हैं बिना छुए, मतलब जैसे गंगा जी में अगर हम जाएंगे तो हमें भगवान को देखने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है कि वो वहाँ है। तो that's why। तो आप देखिए ये भक्तों का भाव है कि भगवान को यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं कि महाकुंभ में ऐसा उनको लग रहा है। और साथ ही देखिए विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आपको दिखाई पड़ेंगे, जो ये साधु संत भी बने हुए हैं। कई विदेशी संत भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। व्हाट्स योर नेम? Christina. What would you like to say about Mahakumbh? It's amazing opportunity to be here. It's such a blessing, and we are very grateful for that opportunity. We are grateful for our guru, and it's amazing. We are from few countries, from Bulgaria, from Greece, Mexico, Spain, and yeah, it's just a blessing. देशों से स्पेन, बुल्गारिया, ग्रीस, मैक्सिको, इन देशों से श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंचे हुए रोमाना, और ये बता रहे हैं कि कितना शानदार अनुभव है महाकुंभ को लेकर विदेशी लोगों में। और ये यहाँ पर इसे महसूस करने आए हैं, ये देखने आए हैं कि महाकुंभ का आयोजन होता कैसे है, करोड़ों की संख्या में लोग एक साथ डुबकी कैसे लगाते हैं, और एक अस्थायी शहर इतना बड़ा कैसे बस जाता है। और ये तस्वीरें मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ। आप देखिए हर 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 महादेव, जय गुरुदेव, जय हर 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 हर। तो देखिए रोमाना ये तस्वीरें साधु संत, नागा सन्यासी जूना अखाड़े के इस वक्त आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। आप जूनागढ़ से ये आए हुए हैं संत, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं गुजरात से। 144 महाकुंभ देखने का मौका मिला, बहुत 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 सुपर है। स्वर्ग में आ गए हम, स्वर्ग में ऐसा फील हो रहा है। परमानंद की अनुभूति हो रही है। परमानंद की अनुभूति हो रही है। बहुत सारे आपको साधु संत यहाँ पे दिखाई देंगे। कई विदेशी जो संत हैं वो भी नजर आएंगे। यहाँ पर आप देखिए शंखनाद भी लोग करते हुए आपको दिखाई देंगे। What's your name, ma'am? Radhagiri Mata, From which country? Ukraine.
So you are feeling Mahakumbh. How is this? It's very nice opportunity to take a snan and make a sankalpa for peace in the world. Hara Hara Mahadev. हर हर महादेव। विदेशी जो साधु संत हैं हर हर महादेव के नारों से यहाँ पर महाकुंभ मेले क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शंखनाद विदेशी कर रहे हैं। इसे सनातन की सबसे बड़ी तस्वीर कहा जा सकता है रोमाना, कि जो विदेशी श्रद्धालु हैं, यूक्रेन से आए हुए श्रद्धालु हैं, जो वो सनातन के प्रति कितनी श्रद्धा और आस्था यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं। जूना अखाड़े के साथ वो भी संगम स्नान के लिए पहुंच रहे। रोमाना।